लेसन नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट नंबर 14 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत आसान सा टॉपिक, समतल वर्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसानी से हम लोग सीख लेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए, एक आपके पास वर्ताकार कुंडली है और उसका हमें स्वप्रेरकत्व निकालना है। ठीक, याद कीजिए स्वप्रेरकत्व हमारे पास आया था L, और L बराबर क्या आया था हमारे पास, फाई अपॉन आई। क्या आया था आपके पास, फाई अपॉन आई। तो हमें फाई फ्लक्स निकालना है, और आप जानते हैं फ्लक्स जो होता है वो होता है B इंटू ए, या B वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हाँ या ना। तो हमें क्या करना है, हमें फाई निकालना है, उसमें आई का मान, आई का भाग देना है और L का मान निकल जाना है। ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। फिर उसको किससे गुणा करेंगे, उसके क्षेत्रफल से, और जैसे क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे क्या निकल आएगा आपके पास, L निकल आएगा। ठीक है, आ जाइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समतल वर्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम दो लाइन लिख लेते हैं, माना R त्रिज्या व N फेरों वाली वर्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित होती है। I धारा प्रवाहित हो रही है, अतः इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और आपने लेसन नंबर 7 में पढ़ा होगा वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोली कितनी होती है, वो होती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये लेसन नंबर 7 का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट काम में लेंगे। ठीक है, वैसे भी आपको फॉर्मूला याद होगा, वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होती है। इक्वेशन नंबर 1। ये कौन आया है, चुंबकीय क्षेत्र आया है। ठीक, हमें क्या निकालना है, L निकालना है। मैंने आपको बताया L क्या होता है, फाई अपॉन आई, और हमें पता है फाई क्या होता है, B वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और A कौन है, क्षेत्रफल सदिश। अगर दोनों समान दिशा में है तो थीटा का मान कितना, 0, और BA cos थीटा कितना हो जाएगा, BA cos 0 का मान 1, तो फाई का मान कितना आएगा, BA। तो हमें क्या निकालना है, फाई का मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, माना इस पर लिख लेते हैं, आगे जैसे कर लेते हैं, पहले हम लोग ना किसी एक घेरे का फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं वर्ताकार कुंडली के एक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स। बताओ, आप जानते हैं फ्लक्स को हम लोग किससे कहते हैं, फाई से। हम लोग यहाँ पहले एक फेरे का मान रहे हैं, हालांकि फेरे तो m है, पहले एक फेरे के लिए निकालते हैं। तो आप मान लीजिए एक फेरे के लिए फ्लक्स को फाई नोट से दिखा दीजिए। ठीक है, और फाई नोट बराबर, बोलो फाई बराबर क्या होता है, B इंटू ए। तो ये लीजिए कौन, फाई नोट बराबर कौन, BA। हमने यहाँ कोस थीटा का मान कितना बनाया है, 0 बनाया है, क्योंकि वर्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल बाहर की तरफ, अरे क्षेत्र आपने एक कुंडली लेंगे हम लोग वर्ताकार कुंडली, ओके, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, अगर धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है, और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ, तो दोनों समान दिशा में होने के कारण क्या जाएगा, थीटा का मान 0, तो BA cos 0 का मान कितना, 1, तो फाई बराबर क्या जाएगा, BA। अतः या बोलो फाई नोट बराबर कितना हो जाएगा, ये फाई नोट कौन है, एक फेरे से संबंधित फ्लक्स है। तो B की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू, B की वैल्यू ये पड़ी आपके सामने कितनी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू ए कौन है, क्षेत्रफल, और अभी हमने देखा कि त्रिज्या कितनी है, r, तो हमें पता है वर्ताकार कुंडली है, तो वृत्त का क्षेत्रफल रख देंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। आप देख रहे हो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ
फाई नॉट की जो वैल्यू है, फाई नॉट कौन है, एक फेरे से संबंधित फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन पाई म्यू नॉट एन आई पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ये कौन आ गया आपके पास, किसी एक कुंडली से किसी कुंडली के एक फेरे से निर्गत फ्लक्स का मान आया है। क्योंकि हमें तो फेरे कितनी दे रखी है n, तो इस एक फेरे के फ्लक्स को किससे गुणा कर देंगे, n से गुणा कर देंगे, तो n फेरे भी आ जाएगा, तो अपन लिख देंगे अतः n फेरों से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, बताओ n फेरे चुंबकीय फ्लक्स, इस फ्लक्स को एक घेरे के फ्लक्स को n से गुणा कर देंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, फ्लक्स को मैं फाई से दिखा दूं और इसको क्या लिखूं मैं, n फाई नॉट, या फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n आई पाई आर डिवाइडेड बाई 2। और हमें यहाँ पे क्या, ये तो फाई नॉट की वैल्यू है, इसको किसे गुणा करना है, n से, तो कौन हो जाएगा साथ में n स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे आप लोग यहाँ पे, म्यू नॉट n स्क्वायर आई पाई आर बाई 2। ये कौन आ जाएगा आपके पास, चुंबकीय फ्लक्स आ गया, किसका आया है, n फेरों का चुंबकीय फ्लक्स आया है, ठीक है। बट हमें तो फ्लक्स नहीं निकालना, हमें तो फ्लक्स तो पता लग गया, हमें तो किसका मान निकालना है, स्वप्रेरकत्व का, तो हम लोग किसकी परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, तो बताओ क्या हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, बताओ स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या होती है, L बराबर फाई अपॉन आई, तो L बराबर, बताओ हम लोग क्या कर देंगे, फ्लक्स में I का भाग दे देंगे, तो बताओ L बराबर क्या हो जाएगा, फाई का मान रखो यहां से, म्यू नॉट n स्क्वायर आई पाई आर बाई 2 इंटू साथ में डिवाइडेड बाई कौन, आई से आई कैंसिल, तो बोलो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाई 2। ये कौन है आपके पास, समतल वर्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, ठीक है। ये तो कहां है, जब वर्ताकार कुंडली में कौन निर्वात, अगर माध्यम की बात हो तो यहां पर म्यू नॉट की जगह कौन हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। ये तो किसके लिए है, निर्वात के लिए, ये किसके लिए है, निर्वात के लिए। अगर माध्यम की बात करें तो यहां पर म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा, माध्यम की चुंबकशीलता, ओके। बेहद आसान सा टॉपिक है, एक बार आप यहां तक कीजिए, इसके बाद में एक टॉपिक हम लोग और देखते हैं, इसके नोट्स बनाइए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धारावाही प्रणाली का स्वप्रेरकत्व, ठीक है। हमारे पास एक प्रणालिका होगी जिसका हमें प्रेरकत्व निकालना है, स्वप्रेरकत्व, तो हमें पता है फाई अपॉन आई करेंगे L बराबर, तो फाई निकालने के लिए सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, फिर उसको क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। आप जानते हैं, माना L लंबाई व A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसमें n फेरे उपस्थित हो, जिसमें n फेरे उपस्थित हो तथा I धारा प्रवाहित हो, I धारा प्रवाहित हो का चुंबकीय क्षेत्र, हमें पता है परिणामी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमने लेसन नंबर 7 में सीखा था एम्पियर के परिपथ अनुप्रयोग से, और कितना आया था हमारे पास, वो हमारे पास आया था B बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई। याद कीजिए परिणालिका का चुंबकीय क्षेत्र इतना आया होगा म्यू नॉट एन आई, जहां पर स्मॉल एन कौन था, एकांक लंबाई में घेरों की संख्या, हम लोग साइड में लिख देते हैं, जहां पर स्मॉल एन कौन है, एकांक लंबाई में घेरों की संख्या, मतलब कौन, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ठीक है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा परिणालिका का, B इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन की रख दो कितनी, n बाई एल और साथ में कौन I, ठीक है। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया आपके पास, 1 बन गया। हमारे पास क्या आ गया, परिणालिका का
क्षेत्रफल आ गया। हमें तो L निकालना है, L बराबर होता है फाइव अपॉन आई, तो सबसे पहले फाइव निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सेम टू सेम पिछला टॉपिक है, बिल्कुल टू कॉपी है। अब मेरे पास B आ गया था, फिर हमने एक फेरे का फ्लक्स निकाला था, तो हम लोग लिखते हैं परिनालिका के एक फेरे से संबंधित एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स। मान लीजिए एक फेरे के चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग किस दिखा लेते हैं, फाई नोट से दिखा लेते हैं। ओके, और हम जानते हैं फाई बराबर होता है बी इंटू ए, तो कौन बी ए, या फाई नोट बराबर बी का मान ये रहा कितना, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, और साथ में कौन ए, तो ये लीजिए ए। ये किसका मान आ गया, किसी एक फेरे के कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एन फेरे का कारण, तो हम लोग लिखते हैं अतः परिनालिका के एन फेरों का कुल चुंबकीय फ्लक्स, जो एन फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होगा उसको हम लोग, ये एक फेरे का आया है, इसको किससे गुणा कर देंगे, एन से। तो बताओ क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू एन फाई नोट। तो बताओ फाई बराबर क्या हो जाएगा, इस फाई नोट को किससे गुणा कर देंगे, एन से, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कितना, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। समीकरण नंबर 3। ये कौन आ गया आपके पास, फ्लक्स का मान आ गया। हमें तो क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व है। तो बताओ किस परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से। बताओ क्या हो जाएगा, L बराबर फाइव अपॉन आई, या L बराबर ये रहा फाइव, इसमें आई का भाग दे दीजिए। बताओ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। ये तो किसका मान हो गया, फाइव का, इसमें किसका भाग देना है, आई का, तो आई से आई कैंसिल। तो बताओ L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। मान लीजिए, अच्छा ये तो म्यू नॉट निर्वात की बात चल रही है। अगर माध्यम भरा हो, या आप लोग कहें कि म्यू आर अपेक्षित चुंबकशीलता कोई पदार्थ उसमें भरा हो, किसमें, परिनालिका में, तो उसका जो स्वप्रेरकत्व है उसमें म्यू नॉट की जगह कौन आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो ये तो किसके लिए है आपके पास, निर्वात के लिए, निर्वात का स्वप्रेरकत्व आया है। अगर माध्यम की बात करें तो कितना हो जाएगा, L बराबर म्यू नॉट की जगह कौन हो जाएगा, म्यू, और साथ में कौन, एन स्क्वायर ए बाई एल। ये कौन हो जाएगा आपके पास, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है, किसकी उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में। ठीक है। और मान लीजिए आपकी बुक में एक छोटी सी लाइन और दे रखी है, अगर हमें स्वप्रेरकत्व के प्रभाव को नष्ट करना है या इसके स्वप्रेरक प्रभाव को कम करना, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास जो परिनालिका है उसमें घेरों की संख्या n है, तो सबसे पहले आप किसी एक तार के लपेटे में घुमा देंगे उस पे। अगर आपको इसको कम करना है स्वप्रेरकत्व के प्रभाव को, तो आप अन्य घेरे और बनाएंगे उस पर, और जो ऊपर लपेटे गए घेरे हैं उसमें धारा की दिशा, अंदर जो घेरे लपेटे गए थे उनकी धारा की दिशा के विपरीत होनी चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से जो चुंबकीय क्षेत्र बना था ना, यहाँ म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये जो I का वैल्यू है, अगर ये B, अगर इस प्रकार से घेरे लपेटे गए हैं, धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। अगर जो आपने ऊपर घेरे लपेटे हैं, अगर आपने घेरों में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा अपोजिट कर दी, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ हो जाएगा। और हमें पता है बाहर चुंबकीय क्षेत्र, अंदर चुंबकीय क्षेत्र, दिशा क्या हो जाएगी इनकी, विपरीत, हाँ या ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा तो L का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो याद रखें, अगर आपको स्वप्रेरकत्व के प्रभाव को कम करना है या उसको नष्ट करना है, तो जो आपने घेरे बनाए हैं परिनालिका के ऊपर, उसके ऊपर और अन्य फेरे बना देंगे और उसमें धारा की दिशा विपरीत कर देंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र के तो किसके प्रभाव को, स्वप्रेरकत्व के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ओके बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है। और आपको एक बात और बता दूं मैं,
जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट क्यूरी के लिए अलग से एक सेशन स्टार्ट कर रखा है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। और हाँ, एक गुड न्यूज आपको और बता दूं। क्या गुड न्यूज है? जल्दी ही हमारी एग्जाम होंगी, डेफिनेटली एग्जाम होंगी। अभी आप लोगों का मई कंप्लीट होने वाली है, हालांकि अभी टाइम खूब पड़ा आपके पास पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जून के अंतिम वीक तक आपकी एग्जाम जरूर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आशा करता हूं आप लोग घर बैठ के अवश्य पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और एक खास बात हो, यही बात करने के लिए तुम लोगों को मैं कुछ बोलना चाह रहा था। अभी काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कुछ सेशन स्टार्ट किया जाए, तो मैं आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है मैंने कर लिया है, और उसके भी हम लोग वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, हर एक यूनिट वाइज कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं जो क्वेश्चन हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें से आपको 95% तक के क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।